औरंगज़ेब एक नाम जो सुन के गुस्सा आ जाता है। हिंदुओं का मंदिर तोड़ना, सिख के गुरु को कत्ल करना, उनके बच्चों को भी ज़िंदा मार देना, अपने ही बाप को कैद करके रखना एंड अपने भाई का सर काट के अपने ही बाप के पास भिजवा देना। यस, ये ऐसा आदमी था औरंगज़ेब। और अभी जो नागपुर में केस जो भी चल रहा है, अभी वायलेंस चल रहा है, वो भी इसी इंसान के वजह से हो रहा है। तो आओ चलो आज हम लोग जानते हैं औरंगज़ेब की सच्चाई। सो देखो, जैसे मैंने तुमको बताया था संभाजी वाले वीडियो में कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री एक स्टोरी होता है जो हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और सुनते हैं, तो और उस हिसाब से हम अपना जजमेंट बनाते हैं। देखो, 1658 में शाहजहाँ बीमार है और औरंगज़ेब ने सोचा ये टाइम है अपने बाप को रास्ते से हटा के गद्दी में बैठने का। लेकिन शाहजहाँ चाहते थे कि उनके बेटे दारा सिखो को राजगद्दी मिले, क्योंकि वो सेकुलर था। लेकिन औरंगज़ेब ने उसका सर काट के अपने ही बाप के पास भेज दिया, जिसको उसने खुद आगरा फोर्ट में कैद करके रखा था जब तक वो मर नहीं गया वहीं पर ही। मतलब तुम सोच के देखो, जो बंदा अपने बाप और भाई को मार सकता है गद्दी के लिए, मतलब वो कैसा ही इंसान, वो दूसरों पे कैसा ही जुल्म करता होगा। औरंगज़ेब गद्दी में बैठने के बाद ही हिंदुओं पे जो जुल्म है वो और ज़्यादा बढ़ा। हिंदुओं पे जिज़िया लगा। जिज़िया का मतलब क्या है कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मुसलमानों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1669 में 3.5 से 26 रुपया साल में, जो आज के टाइम पे 21,000 से 1,56,000 रुपीज़ होता है, हिंदुओं को टैक्स भरना पड़ रहा था, मुग़ल को देना पड़ रहा था, जो कि खुद अरब से आए हैं। मतलब तुम सोच के देखो, हिंदू को अपने ही हिंदू देश में रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अरब से आए हुए आतंकवादियों को। ये कैसा सिनेरियो तुम सोच के देखो। वो खुद को एक सच्चा मुसलमान समझता था, डेली कुरान पढ़ता था, इसलिए वो अपने धर्म पे जो लिखा हुआ है कि दूसरों के धर्म को ख़त्म करो, उसका फॉलो करता था। ये मेरा नहीं कहना है, ये बहुत सारे जो औरंगज़ेब के अगेंस्ट में बोलने वाले हैं वो उनका कहना है। इसीलिए वो मंदिर तोड़ता था। काशी का विश्वनाथ मंदिर जो 1679 में तोड़ा गया, मथुरा का केशव देव मंदिर जो 1670 में तोड़ा गया, बनारस में 60+ मंदिर, उदयपुर में 200+ मंदिर, राजस्थान में 300+ मंदिर तोड़ा और लूटा। सोमनाथ भी 1706 में तोड़ा। देखो, टोटल एस्टिमेटेड है कि औरंगज़ेब ने 1000 से भी ज़्यादा मंदिर को तोड़ा और वहाँ से जो भी सोना थे उसको लूटा। और इसी आदमी के कब्र को हटाने के लिए जब VHP मतलब है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रोटेस्ट कर रहा था, तब किसी ने और कहीं से अफवाह फैला कि कुरान को जलाया गया है, और फिर क्या स्पीकर से आवाज़ आया और दोनों ग्रुप्स में दंगा हुआ। मेनली टारगेट यहाँ पे हिंदूज़ के दुकान को किया गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि औरंगज़ेब के औलादों ने ये प्री प्लान अटैक किया। अब मुझे तुम बताओ, तुम लोग एक ऐसे आदमी के नाम के नारे लगा रहे हो जिसने हिंदूज़ एंड सिख्स पे जुल्म किया है, उनके सामने ही तुम ये नारा लगा रहे हो। नाउ थिंक अबाउट दैट। ऐसा तुम लोग के साथ होता तो तुम क्या करते? तुम लोग तो अफवाह से इतना वायलेंट बन गए। हम लोग एक साथ रह रहे हैं और तुम ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो जिसने तुम्हारे साथ वाले इंसान के साथ जुल्म किया है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए हीरो होगा, आई एग्रीड, लेकिन वो चीज़ तुम अपने तक ही रखो। औरंगज़ेब ने सिख्स को बोला कि तुम सिख हो इसीलिए इस्लाम कबूल करो या फिर मौत कबूल करो। गुरु तेज बहादुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, और इसी के वजह से 1675 में उनका सर कटवा दिया गया। और
उसके साथ साथ ही नवंबर 11 को दिल्ली में आज शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ है, जहाँ पे आज शीशगंज गुरुद्वारा है। 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चे, जोरावर जो 9 साल का था और फतेह जो 7 साल का था, को श्रेणी में पकड़ लिया एंड इस्लाम कबूल करने बोला, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने भी मना किया और उनको ज़िंदा चुनवा दिया दीवार पे औरंगज़ेब ने। और कई तो अफवाह ये भी है कि वो अपने ही बेटी और माँ से शादी किया था। मतलब ये तो काफ़ी हिस्ट्रियंस बोलते हैं कि ये सच है और काफ़ी हिस्ट्रियंस बोलते हैं ये झूठ है। अब तो ये उस टाइम पे रहने वाले लोगों को ही पता होगा कि वो सच था कि झूठ था। देखो, कुरान पढ़ता था औरंगज़ेब, टोपियाँ बनाता था, पर अपने बाप पे, अपने भाई पे, हिंदूज़ पे, सिख्स पे जुल्म करता था। क्या यही सिखाता था किससे वो ये सारी चीज़ें सीखता था? यही क्वेश्चन है लोगों का, जो उसके अगेंस्ट में है एंड जो उसके सपोर्ट में है वो तो कुछ और ही बोलेंगे। देखो